तो खान ये वो आ रही है, इन्होंने पिछले साल माशाल्लाह से 75 मन फी एकड़ गंदम उठाई है। तो इन्होंने किस तरीके से उठाई वो सारी टेक्नोलॉजी जो भी बातें थी मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं। आपकी कमी से भाई पहले आई है 75 मन जिंदगी में पहले कभी उठाई थी? ये तकरीबन पहली दफा आई है। अच्छा, ये उठाने के लिए हमने पहले अपने आप को इल्मी तौर पे दिमाग को जीरो किया कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें इस साल जो सिस्टम चलाना है हम उस तरीके से चलाना है। फिर हमने कुछ उसमें ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसके बाद हमें फिर उसका रिजल्ट ज़बरदस्त मिला। तो वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को मैं भी, अगर किसी भी एक बंदे का भी भला हो गया तो हमारी ये कामयाबी होगी। देखें दोस्तों, हम सब, आपको पता है डीएपी तकरीबन 60-65 की दहाई में से पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया। उस वक़्त लिटरेचर छपे कि एक बोरी डीएपी में डाल दो। हालांकि हमारी ज़मीन का उस वक़्त ऑर्गेनिक मैटर कुछ और था, उस वक़्त पीएच कुछ और था, पानी की क्वालिटी, मगर अभी तक हम वो एक बोरी ही डालते रहते हैं। सबसे पहले बात है कि डीएपी में हमारी ज़मीन को ज़रूरत होती है फास्फोरस की, वो डीएपी में 46% है, तो उसके लिए हम डीएपी की बोरी डालते हैं। अब हमारी ज़मीनों के पीएच बढ़े हुए हैं, डीएपी का पीएच खुद का भी बढ़ा हुआ होता है, तो इस वजह से वो हमारी ज़मीन में जो उसकी असर अंगेज़ी है, वो जो फसल में लगने की ताकत है, वो उसकी 10 से 15% मुश्किल से रह जाती है। दूसरा, आप देखें डीएपी जो ज़मीन में फसल को अवेलेबल होता है वो तकरीबन 10 से 15 से 18 दिन के बाद शुरू होता है और वो तकरीबन फिर 90 दिन तक लगता रहता है अगर हम कोई भंड ना मार दें तो वो उस दौरान अगर हम सारी एक बोरी ही डीएपी फर्ज करो एक जमींदार डालता है तो वो 90 दिन का अगर हम क्रॉप लगाएं विंडो, तो डीएपी 3 वक्त हर वक्त ही ज़रूरत होती है, मगर डीएपी की जो मेन ज़रूरत है, एक तो वो जड़ के लिए, दूसरे जड़ अच्छी बनती है डीएपी से, फास्फोरस से, उसके बाद उसके जो तने की मजबूती है उसमें फास्फोरस का रोल होता है। तीसरे नंबर पे जब अनाज का दाना बनता है उसमें भी डीएपी की ज़रूरत होती है, मगर जब हम तरे में डीएपी डाल देते हैं बस, उसके बाद वो उस वक्त डीएपी मैसर नहीं होता। उसके लिए हमने पिछले साल एक स्ट्रेटजी अपनाई थी। हमने क्या किया कि तकरीबन 1 महीने के बाद जब हमारी गंदम 1 महीने की हो गई तो हमने एक दूसरे डीएपी स्प्लिट वे में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 किलो डीएपी ली हमने, वो हमने फ्लड की थी, मगर उसको हमने 2 किलो, ये फास्फोरिक एसिड है आप देख रहे हैं, ये फास्फोरिक एसिड 2 लीटर इसमें हमने मिलाया 10 किलो डीएपी में, और 25 किलो यूरिया। वैसे हम आमतौर पे 50 किलो यूरिया देते हैं, हमने 25 किलो यूरिया एक ड्रम में मिला के एकड़ में फ्लड किया। उसके बाद जो हमारी गंदम थी वो सिंधी में कहते हैं ना, वो चरी हो गई, पागल हो गई वो, और माशाल्लाह से उसने जो आखिर तक हमें रिजल्ट दिए वो ज़बरदस्त है। तो आप भी ये कर सकते हैं इसमें, अगर डीएपी की आपको पूरी, अगर आप चाहते हैं कि आप आधी बोरी डीएपी से या 10 किलो डीएपी आप दें, 2 किलो फास्फोरिक एसिड मिलाएं, 25 किलो यूरिया मिलाएं, और इसको आप देखें, आप एक बोरी डीएपी और एक बोरी यूरिया से ज़्यादा आपकी ज़मीन में रिजल्ट देगा। उसके लिए आप चाहें तो चेक प्लाट भी रख सकते हैं, 2 एकड़ का पीस है, 1 एकड़ पे इस तरीके से चलाएं, 1 एकड़ छोड़ दें तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। तो उसकी पहली टिप ये थी, 3-4 टिपें और हैं, मैं वो दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा गंदम के हवाले से। मेरा जो मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे 70 मन से कम ऊपर गंदम पे जाएं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़मींदार में इस वक्त मसला ये नहीं है कि हमारी पैदावार कम है, पैदावार अच्छी उठा रहे हैं, हमारा मसला ये है कि हमारे खर्चे बढ़ गए, हमें खर्चे भी कम करने और पैदावार बढ़ानी है। शुक्रिया। सही है नहीं है?